नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां जिंदगी के इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में हम बातें करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपकी सच में सोच बदल देगा। भगवान ने कहा था तेरा भाग्य ऑलरेडी लिखा जा चुका है, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि उसका रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। हमारे कर्म और भाग्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। सच में अपना जीवन भाग्य पे बनता है कि कर्म पे बनता है? क्या सच में कर्मों से और परोपकार से हमारा भविष्य बदला जा सकता है? अगर आपको भी ये सवाल है तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। गांव में एक रामू नाम का बहुत ही गरीब आदमी रहता था। हालांकि वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, उसके बावजूद भी उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती थी। एक दिन बहुत ही लाचार हताश रामू एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां से एक संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने उसको उसके बारे में पूछा। तब रामू ने उसको उनकी हालत बताई और उनसे बोला कि आप तो संत हो, महात्मा हो, आप तो भगवान से बातें करते होंगे। भगवान जी से मेरे बारे में पूछना कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी मेरी हालत ऐसी क्यों है। संत जी ने जब भगवान जी से पूछा तो भगवान बोले उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसके जीवन में एक ही बुरी अनाज लिखा जा चुका है और ये उसकी किस्मत है। जब रामू को ये बात पता चली तब उसने भगवान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो रोज ही भूखा पेट सो जाता हूँ। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब का जो भी खाना है वो आप मुझे एक ही बार में दे दो, ताकि मैं भरपेट खाना खाने का आनंद ले सकूं। तो भगवान ने उसकी विनती स्वीकार करते हुए उसके नसीब में जो कुछ अनाज लिखा हुआ है वो उसको एक ही बार में दे दिया। जबकि रामू खाना बना ही रहा था, तब वहां पे एक भिखारी उसके यहाँ पे आ पहुंचा। वो बहुत ही भूखा था, बहुत दिनों से उसने खाना खाया नहीं था। तो रामू को उसकी हालत देखी नहीं गई और उसको पता था कि भूखा पेट रहना कैसा होता है। उसने उसके हिस्से का थोड़ा खाना उसको भी परोस लिया। ऐसे जब जब रामू खाना बनाता था तब कोई ना कोई उसके यहाँ से खाना खाते जाता था। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल चुकी। तो अब उसके यहाँ पे खाना खाने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी। यहाँ पे जो रामू के हालात थे वो दिन ब दिन बेहतर हो जा रहे थे। जल्द ही उसने भंडारा शुरू कर दिया। एक दिन उसको अचानक से याद आया कि मेरे भाग्य में तो एक ही बुरी अनाज था, अभी तक वो खत्म कैसे नहीं हुआ। भगवान तो झूठ नहीं बोल सकते। तो ये प्रश्न लेके वो संत महात्मा जी के पास गया। तब संत महात्मा जी ने बोला कि तुमने परोपकार करते हुए, खाना खिलाते हुए अपना भाग्य बदल दिया। अब तुम्हारे नसीब में इतना खाना है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी भरपेट खाना खा सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में भविष्य की चिंता ना करते हुए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। निस्वार्थ से कही गई हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। और फॉर मोर वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।